दोस्तों आज हम बात करेंगे बिंदुसार के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था। तो आज हम मौर्य वंश के अगले शासक बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र रहता है। बिंदुसार को कई नामों से जाना जाता है, जैसे शत्रुओं को नाश करने वाला और अमित्रघात, इन नामों से जाना जाता है। और इसके बचपन का नाम सिंहसेन रहता है। अच्छा, इसको वायु पुराण में भद्रसार के नाम से भी जाना जाता है। वायु पुराण में भद्रसार के नाम से भी इसका नाम मिलता है। यूनानियों द्वारा भी इसको कई नामें दिए गए हैं, जैसे अमित्र चेस्ट, अमित्र केट्स, अमित्र केडीज, अमित्र केटे। तो दोस्तों यहाँ पर अमित्र करके समझ लीजिए बिंदुसार के बारे में बात किया जा रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के पहली पत्नी का नाम हेलेना था, जो सेल्यूकस की पुत्री रहती है। सेल्यूकस की पुत्री सेल्यूकस जब चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करता है, हार जाता है और अपनी पुत्री का शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है, तो वो हेलेना थी। और दूसरी पत्नी रहती है जिसका नाम रहता है दुर्धरा। तो बिंदुसार जो है दुर्धरा का पुत्र रहता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। तक्षशिला में, अच्छा, बिंदुसार के समय में तक्षशिला में एक विद्रोह होता है। उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजता है। और तक्षशिला किसके अंडर में आता है? तक्षशिला जो है वो सुसीम के अंडर में आता है। सुसीम कौन रहता है? अशोक का बड़ा भाई रहता है। तो सुसीम वहाँ पर राज करता है, वहाँ का युवराज रहता है। तो तक्षशिला में जब विद्रोह होता है तो अशोक को वहाँ पर भेजा जाता है। और अशोक का जो क्षेत्र होता है वो मालवा और उज्जैन होता है। तो अशोक का क्षेत्र जो होता है वो मालवा उज्जैन होता है, और तक्षशिला का क्षेत्र जो है सुसीम के अंडर में होता है। लेकिन सुसीम जो है थोड़ा अत्याचारी टाइप का रहता है, इसलिए वहाँ पर अमात्यों के विरोध में विद्रोह होता है। अमात्य कौन से होते हैं? जो राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं वो अमात्य होते हैं। इन्हीं के विरोध में वहाँ पर विद्रोह होता है। और तक्षशिला से एक और प्रश्न बनता है। तक्षशिला विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। तक्षशिला जो है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं। बिंदुसार के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ठीक, बिंदुसार के समकालीन सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम थे। बिंदुसार के समकालीन सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम और मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय थे। ठीक है दोस्तों, तो बिंदुसार ने सीरिया के नरेश एंटियोकस प्रथम से कुछ मांग की थी, जिसमें मीठी मदिरा था, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी। तो सीरिया का नरेश जो है एंटियोकस प्रथम मीठी मदिरा और सूखी अंजीर के लिए तो मान जाता है, लेकिन दार्शनिक के लिए पहले वो इनकार कर देता है। लेकिन फिर बाद में कुछ सोच समझकर वो अपने एक दार्शनिक को भेजता है जिसका नाम रहता है डाइमेकस। और ये बात जब मिस्र के शासक फिलाडेल्फस को पता चलता है कि बिंदुसार को एक दार्शनिक की ज़रूरत है, तो वो भी एक दार्शनिक भेजता है जिसका नाम रहता है डायनोसियस। तो एक तो एंटियोकस प्रथम सीरिया से आया था दार्शनिक, और दूसरा रहता है मिस्र से डायनोसियस। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि दार्शनिक जो होता है डाइमेकस किसके शासन में आया था? बिंदुसार के शासक में। और डायनोसियस किसके शासन में आया था? तो वो भी बिंदुसार के। और इसका हमको इसका वर्णन कहाँ मिलता है? दिव्य अवदान ग्रंथ में। आजीवक संप्रदाय गोसाल मक्खीलाल का ये ग्रंथ है, दिव्य अवदान ग्रंथ। इसके लेखक आजीवक संप्रदाय गोसाल मक्खीलाल रहते हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं लास्ट चैप्टर। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा बहुत जो इम्पोर्टेंट है वही हम पढ़ेंगे। बिंदुसार का मंत्री जो होता है चाणक्य रहता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री रहता है वही बिंदुसार का भी मंत्री रहता है। लेकिन जब चाणक्य जो है बूढ़ा हो जाता है, जब उस काबिल नहीं रहता है, तो उसके बाद दो मंत्री और बनते हैं, जो होता है पहला खल्लाटक और दूसरा राधागुप्त। ये बिंदुसार के मंत्री होते हैं। और 273 BC में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम लोग दोस्तों बस आज के लिए इतना है। इसके बाद अशोक के बारे में पढ़ेंगे पूरी विस्तृत जानकारी। थैंक यू वेरी मच।